आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण की नगरी द्वारका कैसे डूबी और भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत जैसा खतरनाक युद्ध छिड़ा, तब भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ से थे। उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए थे, क्योंकि अगर वो शस्त्र उठाते तो पहले दिन ही युद्ध समाप्त हो जाता और पांडवों की जीत हो जाती। लेकिन उनकी योजनाओं से ही बड़े बड़े महारथी जैसे अंगराज, कर्ण, पितामह भीष्म और गुरु द्रोण का वध हुआ और उन्हीं की वजह से 99 कौरवों की मृत्यु हो गई और अकेला दुर्योधन ही जीवित बचा। माता गांधारी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने महर्षि से सलाह ली। महर्षि ने कहा कि तुम्हारा एक पुत्र जीवित बच सकता है, अगर तुमने की हुई सारी आराधना का फल तुम उसे दे दो। तुमने कई वर्षों से भगवान शिव की कड़ी आराधना की है। तुम्हारी शक्तियाँ किसी एक अवयव में एकत्रित हुई है। अगर वो शक्तियाँ तुम तुम्हारे पुत्र को दे दो तो उसका शरीर वज्र का बन जाएगा और उसे मारना नामुमकिन बन जाएगा। तब गांधारी ने ऋषिवर से पूछा कि मैं अपनी सारी शक्तियाँ अपने पुत्र को कैसे दे सकती हूँ। तब महर्षि ने कहा कि वो तुम्हारा सोचो, मैंने मेरी सलाह थी वो दे दी, लेकिन तुम्हें खुद ढूंढना होगा कि तुम्हारी सारी शक्तियाँ कहाँ एकत्रित हुई है। तब शकुनी ने गांधारी से कहा कि जब से तुमने विवाह किया है तब से तुमने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। अगर तुम अपनी आंखें खोलकर अपने पुत्र को देखो तो शायद वो वज्र का हो जाए। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि तुम वस्त्रहीन होकर माता गांधारी के सामने आओ। वो जैसे ही तुम्हें देखेगी तुम्हारा शरीर वज्र का बन जाएगा। दुर्योधन जा ही रहा था कि भगवान कृष्ण ने उसे रोक लिया और उससे कहा कि अपनी माता के सामने वस्त्रहीन होकर जाना बहुत ही अशोभनीय है। इसलिए दुर्योधन केले के पत्ते लगाकर माता गांधारी के सामने गया और इसलिए उसका आधा शरीर ही वज्र का बना और आधा शरीर सादा शरीर ही रह गया। और जब युद्ध शुरू हुआ तब भीम ने उसके बचे हुए आधे शरीर पर गदा मारी और उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई। जैसे ही ये बात माता गांधारी को पता चली कि भगवान कृष्ण की वजह से दुर्योधन की मृत्यु हो गई, तब माता गांधारी को कृष्ण के ऊपर बहुत ही क्रोध आया और जब पांडव महाभारत का युद्ध जीतकर वापस हस्तिनापुर लौट आए तब युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हो गया था और उसे मुकुट पहनाने के लिए भगवान कृष्ण आए थे। जैसे ये बात माता गांधारी को पता चली, माता गांधारी क्रोध से राज्यसभा में आई और उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, मुझे पता है कि तुम भगवान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तो इन भाइयों के बीच में महाभारत जैसा बड़ा युद्ध क्यों होने दिया। मेरे सभी पुत्रों की मृत्यु का कारण सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हारी वजह से ही मेरे सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई। तुम ही इस बड़े युद्ध के लिए कारणीभूत हो। और माता गांधारी ने भगवान कृष्ण को क्या श्राप दिया वो मैं आपको अभी सुनाऊंगा। इस प्रकार तेरे वंश का नाश हुआ है, इसी प्रकार तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे यादव वंश का नाश होगा। पशुओं की भांति सारे यादव पुरुष एक दूसरे का रक्त पी जाएंगे और बछड़ों की भांति सारे यादवों के बालक क्रंदन करेंगे। उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। जिस प्रकार मेरा नगर दुख में डूबा हुआ है, उसी प्रकार
तुम्हारा नगर भी समुद्र में डूब जाएगा। तुम्हारे नगर के सोने के भवन समुद्र के पेट की आग से पिघल जाएंगे। और तुम किसी वन में अकेले अशक्त और वृद्ध पशु की भांति एक शिकारी के हाथों फेंक दिए जाओगे। एक पुत्रहीन माता के हृदय से निकला हुआ श्राप कभी विफल नहीं होता, कभी और भगवान कृष्ण ने माता गांधारी के दिए हुए श्राप का स्वीकार कर लिया और कुछ माह पश्चात द्वारका में अजीब अजीब घटनाएं होने शुरू हो गई। कभी आंधी आता तो कभी तूफान, कभी बहुत जोर से बारिश होती तो कभी सूखा पड़ जाता। भगवान कृष्ण को ये पता हो गया था कि ये सब माता गांधारी के दिए हुए श्राप की वजह से हो रहा है और उन्होंने अर्जुन को ये संदेश भिजवाया कि जल्द ही द्वारका नगरी डूबने वाली है। तुम द्वारका वासियों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। और भगवान कृष्ण द्वारका छोड़कर जंगल की ओर जा रहे थे। तभी उन्हें एक ऋषिवर मिले और ऋषिवर को पता था कि ये और कोई नहीं बल्कि भगवान कृष्ण है और वो ये भी जानते थे कि माता गांधारी के श्राप की वजह से पूरी द्वारका नगरी डूबने वाली है। वो ऐसा चाहते थे कि भगवान कृष्ण धरती पर हमेशा हमेशा के लिए रहे, इसलिए उन्होंने एक ऐसा प्रसाद भगवान कृष्ण को दिया जो शरीर पर लगाते ही वो अमर हो जाएंगे। और उन्होंने भगवान कृष्ण को ये प्रसाद दिया और उन्होंने कहा कि ये आप अपने शरीर पर लगाइए। और भगवान कृष्ण ने वो प्रसाद अपने पूरे शरीर पर लगाया, लेकिन पैरों पर नहीं लगाया, क्योंकि उन्होंने सोचा ये तो प्रसाद है, इसे मैं अपने पैरों पर कैसे लगा सकता हूँ। और भगवान कृष्ण वहाँ से चले गए और वो एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। तभी सूर्य की किरणों की वजह से उनका पैर हल्का हल्का पीला पड़ गया था और तब एक शिकारी शिकार करने आ पहुंचा और उसने देखा कि वहाँ पेड़ के नीचे कुछ तो पीला पीला चमक रहा है। उसे लगा कि वहाँ पे हिरन है और उसने बाण चलाया। तब उसने देखा कि ये तो भगवान कृष्ण है और उसने भगवान कृष्ण के पैर पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगी। और भगवान कृष्ण ने उससे कहा कि तुम डरो मत, मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों ही लिखी है, ये तो विधि का विधान है। दोस्तों, यहीं पर हम रुकते हैं, हमारी वीडियो ख़त्म हो चुकी है। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।